वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की डेली टेस्ट सीरीज चल रही है और 18 टेस्ट तक कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 20 नवंबर 2020 है और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहला प्रश्न ज्योग्राफी का। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा गलत है? इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के समृद्ध क्षेत्रफल से अधिक है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है और बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। जैसे भारत के लगा लो, दक्षिण गंगोत्री मैत्री। ठीक है, तो तीसरा तो लग रहा, चौथा तो लग रहा कि करेक्ट है ही है, सही है। इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के समृद्ध क्षेत्रफल से अधिक है क्या? ठीक है ये भी। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित थोड़ी है, खुद दक्षिणी ध्रुव के की ओर स्थित है, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई घर बना के वहाँ पर रहता है। कुछ वैज्ञानिक रहते हैं तो किस लिए? शोध कार्य करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो विकल्प भी गलत है क्योंकि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, न कि इसके पूरब में। चूँकि यह देखिए दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ हैं, जैसे कि मैत्री हो गया, दक्षिण गंगोत्री हो गया। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के समान प्रतीत होता है? अंग्रेजी के एस अक्षर के समान प्रतीत क्यों होता है वो? क्योंकि यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है साउथ अमेरिका, तो यहाँ अफ्रीका आ गया, तो कुछ इस तरह की आकृति यहाँ निकलती है, वो है अटलांटिक की। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो देखिए प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। किसके? पैसिफिक के। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार का है। ठीक है, बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर अकेला एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यहाँ उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह जो है उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? वायुमंडल में जो मीजोस्फीयर है वो किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है, बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल। इनको हिंदी में भी याद रखना, अंग्रेजी में भी याद रखना। जैसे क्षोभ मंडल होता है ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल होता है स्ट्रेटोस्फियर, आयन मंडल समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर हो गया, बहिर्मंडल हेक्सोस्फियर हो गया। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ पाया जाता है मीजोस्फियर? तो सबसे पहले है नीचे क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, फिर मिलेगा ऊपर आयन मंडल। तो बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर सबसे ऊपर है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल या हेक्सोस्फियर। तो देखिए वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया। कितनी परतें? 5 परतों में। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके ऊपर जाओगे समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, हेक्सोस्फियर। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, और हमारी सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाव भी करता है। ये कौन कौन सी गैसें इसमें हैं? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पता है ना सबको। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 22.23% है। ऑक्सीजन आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। आग बुझाने के लिए उपयुक्त है, आग जलाने के लिए उपयुक्त है?
अपने को सही ढूंढना है तो ऑक्सीजन आग बुझाने के लिए ना भाई, आग जलाने के लिए उपयुक्त है। आग बुझाने के लिए क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल में ऑक्सीजन तो 21% है ना, 22% गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, बिल्कुल ये सही है। और वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है, 78% सबसे ज़्यादा है। तो ऊपर ए और बी सही से लग रहा है, सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अब इसका उत्तर क्या होगा फिर, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ई लगाएंगे इसमें। तो देखिए वायुमंडल में 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें हैं, ठीक है। 21% है O2, 22 पॉइंट कुछ नहीं है। तो देखिए वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जलने के लिए आवश्यक है, और आग बुझाने के लिए CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, 0.03%, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, ठीक है। और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग करती है यही करती है वो। प्रश्न भी पूछते हैं। प्रश्न क्रमांक संख्या 5 पर आ जाइए। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम सिद्धि। परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की सूची में कौन सी रैंक हासिल किया हाल ही में। कौन सा है, पहले पर तो नहीं पहुंच गया, नहीं पहला पर नहीं, दूसरा भी नहीं मिल पाया इसको। यह है 63वीं रैंक इसने हासिल की है 500 में से। तो देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वीं रैंक हासिल की है। परम सिद्धि कंप्यूटर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। दुनिया के शीर्ष 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम को रैंक करने वाली शीर्ष 500 परियोजनाओं को साल में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। तो परम सिद्धि 63वीं रैंक, याद रखना 500 सुपर कंप्यूटर में दुनिया भर के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठन करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है, बिहार की सरकार ने या फिर मध्य प्रदेश की सरकार ने या केरल या उत्तर प्रदेश। चलिए केरल नहीं है, बताइए उत्तर क्या है। उत्तर प्रदेश भी नहीं है, बताइए उत्तर क्या है। बिहार भी नहीं है, उत्तर है मध्य प्रदेश की सरकार। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल में पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल किए जाएंगे। थोड़ा तीव्र गति से चलिए। हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सभी को पता होगा इसका उत्तर। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, 7वीं बार लिए, 7वीं बार बने हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री, डी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया ये 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस शौचालय और स्वच्छता के बिना जीवन बिताने वाले 4.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और सतत विकास लक्ष्य 6 यानी 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता को मुहैया कराने की कार्रवाई के बारे में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न है। विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय है सिंगापुर में। तो विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय सिंगापुर में है। विश्व शौचालय संगठन के संस्थापक और निदेशक का नाम अगर पूछा जाए तो जैक सिम। और विश्व शौचालय संगठन की स्थापना कब हुई थी, 19 नवंबर 2001 को हुई थी। तो 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में हर साल मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी नवंबर में मनाया जाता है और ये 17 नवंबर को मनाया जाता है, सी है इसका आंसर। तो नेशनल एपिलेप्सी डे, भारत में हर साल 17 नवंबर को मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर का महीना राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में जाना जाता है और यह दिन मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा मनाया जाता है। मिर्गी क्या है,
देखिए मिर्गी लगातार जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक विविध सेट है जिसमें होता क्या अचानक दौरे पड़ते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किसने की थी? रूस ने की थी, रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। और 13वें की कौन करेगा? भारत करेगा, भारत। ठीक है, याद रखना। मालाबार संयुक्त सैन्याभ्यास किन देशों के बीच है? क्यों पूछा गया प्रश्न? हाल ही में मालाबार संयुक्त सैन्याभ्यास का दूसरा संस्करण, दूसरा चरण जो है वो संपन्न हुआ है। इसके दोनों के दोनों चरण अभी नवंबर में ही संपन्न हुए हैं। पहला जो चरण है इसका वो बंगाल की खाड़ी में हुआ, 3 नवंबर से शुरू हुआ था, 3-4 दिन तक चला। फिर जो इसका दूसरा वाला चरण है वो हुआ अरब सागर में 17 नवंबर 16 नवंबर से। ठीक है, और ये मालाबार एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। किनके बीच है ये? भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच है। ठीक है, भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक संख्या 13 पर आ जाइए। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बता दीजिए, क्या है? भवानी, विशाखा, बगीर, बजीर, क्या है? बगीर है, बगीर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। इनमें से कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं हैं इनमें? पुरुष, पुरुष, पुरुष और ये है महिला। 3 इसमें है अमेरिकन और 1 है इसमें जापानीज। जो जापानी हैं वो पुरुष हैं, महिला नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कितनी महिलाएं? शून्य तो नहीं है, 1 तो है, यह बी। तो देखिए स्पेस एक्स ने पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के अंतरिक्ष यान द्वारा नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, जिनमें 3 है अमेरिकी और 1 है जापानी, वो और जो महिला हैं वो एक सिंगल वो अमेरिकन है। ठीक है, को अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में RBI ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किस पर लगा दिया? यस बैंक पर नहीं, HDFC पर नहीं, SBI पर नहीं, उसी पर लगाया है जिसके 11,000 करोड़ लेकर भागा था नीरव मोदी, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण लगाया है 1 करोड़ का जुर्माना। देखिए जो पंजाब नेशनल बैंक है वो अप्रैल 2010 से, यानी देखा जाए तो 10 साल हो गए, भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रंक PNB बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय ATM शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा था। इसी के चलते RBI ने इस पर जुर्माना लगाया है 1 करोड़ रुपए का। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार। सब्सक्राइब आप कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 19 तक पहुँच सकते हो। टेस्ट की ये जो टेस्ट है इनकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि समय कम आ रहा है। कोशिश करेंगे 2 या 3 या 4 एक दिन में दें। ठीक है, धन्यवाद।